में रिकॉर्ड दिस। ओके। अब सुडो कोड बेसिकली होता है क्या है, बिफोर राइटिंग योर एक्चुअल प्रोग्राम पाइथन में, सी में, किसी भी लैंग्वेज में आप लिखने से पहले आप उसका पहले एल्गोरिथम लिखते हैं। ठीक है, एल्गोरिथम एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट आप उसको बनाते हैं। उसके बाद जो है आप एक प्रोग्राम लाइक कुछ कोड लिखते हैं जो कि एक प्रोग्राम की तरह दिखता है, लेकिन इट इज नॉट द हाई लेवल प्रोग्राम। ठीक है, जैसे हम कहते हैं सुडो कोड। ठीक है, सुडो कोड क्या होता है? क्लोज टू एक्चुअल प्रोग्राम। ओके, ठीक है बेटा। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स डिक्लेयर वेरिएबल्स। ठीक है, डायरेक्टली आपको सुडो कोड का पता चल गया बेसिकली हम लिखते क्यों है। अब डायरेक्ट इसके क्वेश्चंस पे आते हैं। अब डिक्लेयर वेरिएबल डिक्लेरेशन अगर आपको क्वेश्चन में कही गई है तो आप करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। ठीक है, लेट्स से आपको क्वेश्चन में कही जाती है कि आप वेरिएबल डिक्लेयर करें। ठीक है, टू बी ऑन द सेफ साइड। तो इसका जो सिंटेक्स हमारे पास वो कुछ इस तरीके से आप डिक्लेयर लिखते हैं। अच्छा, जितने भी कीवर्ड होते हैं बेटा सुडो कोड में वो आप कैपिटल में लिखेंगे। जिस तरीके से डिक्लेयर इज द कीवर्ड, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखेंगे, कॉलन देकर उसकी लिखेंगे डेटा टाइप। ये हमारे पास सिंटेक्स होता है किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। ठीक है बेटा। ओके, अब लेट्स सपोज सबसे पहले आते जी हैं कि व्हाट इज दिस डेटा टाइप। अब डेटा टाइप क्या है कि हमारा जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल नेम जो भी हम यहाँ पे लिखेंगे वेरिएबल का नाम, वो कौन से टाइप का डेटा जो है स्टोर करेगा। आइदर इट इज अ नंबर, वो कोई नंबर स्टोर करेगा। ठीक है, या कोई टेक्स्ट है, या कोई फ्रैक्शन है। ठीक है, या कोई कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। तो ये सब हमारे पास है डेटा की टाइप्स, तो इसको हम मिलाकर कहते हैं जी डेटा टाइप्स। ठीक है बेटा। अच्छा, नंबर्स के लिए अगर आप कोई नंबर, लेट सपोज कोई आप नंबर डिक्लेयर करने वाले हैं आगे चल के, तो आप सिंपली लिखेंगे नंबर इन कैपिटल लेटर। ठीक है बेटा, नंबर या इंटीजर। या आप लिखेंगे इंटीजर। ओके, फॉर द टेक्स्ट आप क्या लिखते हैं? स्ट्रिंग, बट इन कैपिटल लेटर। स्ट्रिंग्स। ठीक है, फ्रैक्शन के लिए आप क्या लिखते हैं? रियल। रियल लिखें या फ्लोट लिखें, दोनों में आपको नंबर मिल जाना है। ओके, करेक्टर के लिए आपने करेक्टर ही लिखा है, लेकिन इन कैपिटल लेटर्स। ओके, फिर एक और होता है हमारे पास जो कि बाइनरी डेटा टाइप कहते हैं हम उसे। आइदर ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यूज होती है उसके पास, या तो ट्रू होगा वैल्यू या तो फॉल्स होगा। जो वेरिएबल आप बना रहे हैं उसमें या तो ट्रू आएगी या तो फॉल्स आएगी। ठीक है बेटा। उसे उसे हम जी उसे उसे हम क्या कहते हैं? बुलियन। बूलियन। एक्सीलेंट, ठीक है, दिस इज बूलियन। तो ये था हमारे पास एक वेरिएबल को डिक्लेयर करने का तरीका। अच्छा, हो सकता है आपको वेरिएबल डिक्लेयर करने का ये होता है, अब जो जब आप फंक्शन या प्रोसीजर पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 में, तो उसमें भी ये सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ठीक है बेटा। ठीक है। जी ओके। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम आते हैं, लेट मी एग्जिट द फुल स्क्रीन। यहाँ तक कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं। No. अब इसके बाद हमारे पास दो मेथड्स यूज होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। ठीक है, जिसको आप यूज करके जो है कोई भी प्रोग्राम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स में उसमें आ जाएंगे, तो हम डायरेक्टली उसी की तरफ आते हैं। अब लेट्स से एक मैं सुडो कोड लिख रहा हूँ जिसमें मैंने यूजर को कहा है कि प्लीज इंटर योर नेम, और उसके बाद जो है मैं उस नाम जो है यूजर का वो मैं प्रिंट कराऊंगा।
ठीक है बेटा, दिस इज टू इजी। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने डिक्लेयर किया, डिक्लेयर नेम। ठीक है, कौन सी डेटा टाइप है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ओके, ये पहला स्टेप था इसका। ओके, दिस इज द फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन हमारे पास क्या होगी, आउटपुट मैंने करवाया तो कोई मैसेज मैं यहाँ पे आउटपुट करा रहा हूँ, ये भी आप लिखें, आउटपुट एंटर योर नेम। एंटर योर नेम। एक्सीलेंट, ठीक है। एंटर नेम जो भी है, टाइम नहीं हमारे पास तो मैं यहाँ पे चलूंगा इसे। ओके, उसके बाद मैंने क्या कराया, थर्ड में इनपुट, इनपुट में इनपुट नेम। नेम, और उसके बाद जो है मैंने कहा आउटपुट, योर नेम इज नेम। दैट्स इट, ये था हमारे पास सूडो कोड। यहाँ पे डिक्लेरेशन हो गई। ठीक है, दिस इज द आउटपुट फंक्शन, दिस इज इनपुट फंक्शन। इनपुट में आपसे आप यहाँ पर मैसेज प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर कोई मैसेज आपने प्रिंट कराना है तो पहले आप लिखेंगे आउटपुट में, फिर उसके बाद जो है आप इनपुट करवाएंगे, इनपुट कराने के बाद आप आउटपुट, एंड सिंपल इज दैट। इतना ही होता है इसमें। ठीक है बेटा। ठीक है जी। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ नाउ एरिया ऑफ सर्किल हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। अब एरिया ऑफ सर्किल के लिए मेरे पास एक कांस्टेंट है, उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं वो भी आप देख लें सूडो कोड में। सूडो कोड में डिक्लेरेशन फॉर द कांस्टेंट इज टू इजी। आप सिर्फ लिखते हैं कांस्टेंट कैपिटलाइज लेटर में, आपने कांस्टेंट लिखा। ठीक है बेटा, कांस्टेंट के बाद जो है आपने कैपिटल लेटर्स में इसका नाम लिखा, इज इक्वल टू 3.14। दैट्स इट। ये इसकी डिक्लेरेशन भी है, इनिशियलाइजेशन भी है, जो कुछ होता है ये इसी का यही होता है कॉन्स्टेंट्स के लिए, फॉर द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद मैं जी एक और वेरिएबल बनाऊंगा, सॉरी इट विल बी अ वेरिएबल। तो मैं लिखूंगा डिक्लेयर दिस इज अ रियल। ठीक है, मैंने इनपुट करा दिया आर को, और फिर मैंने आउटपुट करवा दिया पाई इंटू आर इंटू आर। ठीक है बेटा। अच्छा, यहाँ पर कोई अगर आप मैसेज प्रिंट करवाना चाहें वो भी करवा सकते हैं। प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ आर, ये रेडियस, द आउटपुट इज द एरिया ऑफ सर्किल इज दिस। तो कहने की बात ये है कि मैंने ये समझाना था आपको, आप एक कॉन्स्टेंट को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है, ये यहाँ पे आप देख लें। ठीक है बेटा। ठीक है ओके, ये हो गया। अच्छा, ये पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, जो रिवीजन पीडीएफ है उसको आप देख लेना दोबारा। ओके, अब आता है इनिशियलाइजेशन पे कि आप इनिशियलाइज कैसे करवाते हैं। एक तो सीधा इनपुट आउटपुट आपने करा दिया, ठीक है, वेरिएबल्स को। अब मैं कह रहा हूँ कि आप वैल्यूज हार्ड कोड करें वेरिएबल्स में। किस तरीके से हार्ड कोड करें, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेट्स डिक्लेयर अ वेरिएबल var1, इट इज एन इंटीजर। ठीक है बेटा, अब var1 में लिखूंगा, फिर उसके बाद दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर, ये वाला जिसको मैंने अभी सर्किल किया है। ठीक है बेटा, विच इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर मैं कोई और वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ, लेट्स सपोज डिक्लेयर var2, और ये भी इंटीजर है कोई, ये सेम यहाँ पर है। ठीक है बेटा, तो मैं करता हूँ var2 बिलोंग्स टू var1 प्लस 10। तो दिस इज इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब क्या, जो स्टोर द वैल्यू, इट मीन्स स्टोर 0 इन var1। ठीक है बेटा। ठीक है ओके, जी। तो ये था हमारे पास इनिशियलाइजेशन का। ओके, नाउ चलते हैं फर्दर। अब एक हमारे पास कोई भी आप
प्रोग्राम अगर कोई आप लिखें जिसमें इनिशियलाइजेशन भी हो, इनिशियलाइजेशन, दिस इज इनिशियलाइजेशन, ये थी हमारे पास declaration. This is the declaration of the variable. Declare var one integer, we declare var two integer. ठीक है, ये थी हमारे पास इनकी क्या डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में हम वैल्यूज स्टोर नहीं कराते। ठीक है बेटा, दिस इज इनिशियलाइजेशन, जहां पर आप वैल्यूज स्टोर करा रहे हैं इनके। ओके, अब इनिशियलाइजेशन हो, डिक्लेरेशन, तो इन दोनों में सबसे पहले हम करते हैं, पहले पहले डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, फिर उसके बाद हम उसे करते हैं इनिशियलाइज। ठीक है बेटा, ठीक है। जहां तक आपका जो भी सीक्वेंस वाली चीज थी वो आपने कर दी। सीक्वेंस मतलब ना तो कोई कंडीशन आई आपके पास, ना कोई कंडीशन आई, ना कोई एट्रेशन आई। ओके, ये सीक्वेंस चलता है। सीक्वेंस इसको हम सीक्वेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्टेप बाय स्टेप काम होता है। जिस तरीके से अगर इफ यू वांट टू कुक सम डिश, तो आपको एक रेसिपी फॉलो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आप सबसे पहले जो है चूल्हा, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, लेट्स सपोज यू आर गोइंग टू मेक अ टी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले स्टेप आपको फॉलो करना है, फिर सेकंड स्टेप फॉलो करना है, इसी तरीके से चलते आना है आपको। देयर इज नो कंडीशन इन्वॉल्व इन इट। अच्छा, अब आता है कंडीशंस पे, कि कंडीशंस पे हम किस तरीके से होती है। ऐसा कंडीशंस हमारे पास सूडो कोड में 2 से 3 तरीके की कंडीशंस हैं। कंडीशनल कंडीशंस कह लें या कंडीशनल स्ट्रक्चर कह लें। कंडीशनल स्ट्रक्चर कह लें। सबसे पहले हमारे पास आता है इफ। ठीक है, ये दोनों कैपिटल में। इफ के फौरन बाद हम लिखते Then हैं देन। एक्सीलेंट। ठीक, else उसके बाद एल्स, उसके बाद and if एंड। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर मैं एक क्वेश्चन आपको करूं कि लेट्स सपोज दिस इज अ वेरिएबल, मैंने इसको डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर नम, दिस इज एन इंटीजर। ठीक है बेटा, ये आपने कैपिटलाइज में लिखना। इनपुट आपने करवाया है नम। ठीक है, उसके बाद मैं कह रहा हूं इफ। अब यहां पर आपने कंडीशन लिखनी है नम मॉडुलस 2 इक्वल इक्वल 0, देन क्या प्रिंट हो, आउटपुट इवन नंबर। ठीक है बेटा, एल्स में क्या हो, else print odd number. आउटपुट Odd number. ऑड नंबर। ठीक है, उसके बाद फाइनल हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, एंड इफ। And if तो लेट्स राइट एंड इफ। अच्छा, ये थी हमारे पास कंडीशनल स्ट्रक्चर। जब हमारे पास इफ भी हो और उसके बाद एल्स भी हो, मीन्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इसका अल्टरनेटिव जो है वो ट्रू हो जाए। मीन जब बाय कंडीशनल स्टेटमेंट हो कोई, लेट्स सपोज अगर कोई नंबर है, या वो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ठीक है, एट द सेम टाइम वो दोनों नहीं हो सकते हैं। अच्छा, कोई और नंबर है, वो या तो कॉन्सोनेंट होगा या तो प्राइम होगा। ठीक है, इसी तरीके से या तो नंबर इवन होगा या तो ऑड होगा, इसके अलावा कोई और चांस नहीं है। अच्छा, अगर नंबर अगर इवन नहीं है, इट मींस इट इज एन ऑड नंबर। अच्छा, अब आता odd है हमारे number. पास अगर एल्स ना हो हमारे पास, तो फिर क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, उसको हम समझते हैं। लेट्स सपोज इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा आउटपुट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम, प्रोग्राम एंडेड। ठीक है बेटा, अब होगा क्या यहाँ पर, इसको देखें। सबसे पहले डिक्लेयर हुआ, नंबर इनपुट हुआ। अगर नंबर इवन है या ऑड है, ये इनमें से कोई एक लाइन चलेगी, या तो ऑड नंबर या तो इवन नंबर। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन चलनी है। ये वाली लाइन का इस कंडीशन के साथ कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही है बेटा। जी।
ओके, अब एक और प्रोग्राम हम समझते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट्स सपोज डिक्लेयर दिस इज अ नेम string. Now let me take input from the user name. ठीक है बेटा। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ if name is equal फहद या ये भी कैपिटल, नेम इज इक्वल अब्दुल्ला, तो आपने देन क्या करना है, देन आउटपुट कंप्यूटर साइंस Student. ठीक है। अच्छा, ये तब होगा जब हमारे पास इन दोनों नाम में से कोई एक नाम होगा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि वी हैव टू कंडीशंस। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मैं एल्स नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंड इफ डायरेक्ट विदाउट एनी एल्स, उसके बाद मैं यहाँ पे आउटपुट लिखता हूँ। ठीक है, आउटपुट लेट सपोज प्रोग्राम एंडेड, यहाँ पर भी मैंने लिखा प्रोग्राम एंडेड। तो अब इसमें क्या हो रहा है, कोई समझाएगा मुझे? सबसे पहले या तो फात को चेक करेगा या अब्दुल्ला को चेक करेगा। अगर इनमें से कोई है तो ये वाली कंडीशन, ये वाला जो स्टेटमेंट है Condition ये true हो चलेगा, जाएगी। कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट जो है ये चलेगी। ठीक है बेटा। ठीक है जी। ओके, अब इसके बाद जो है ये वाला जो आउटपुट मैंने लिखा है इसका इस प्रोग्राम के साथ लेना देना कुछ है इस कंडीशन के साथ? नहीं नहीं, तो ये वाली वैसे ही चलनी है। जी। तो हमारे पास कंडीशंस की जो हमारे पास दो टाइप्स थी, एक इफ देन एंड इफ और एक इफ देन एल्स एंड इफ। ये दोनों मैंने आपको समझा दी और दोनों का तरीका जो है मैंने आपको बता दिया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको आज शेयर कर दूंगा। ठीक है बेटा, आपने प्रैक्टिस करनी है खुद से। अब आते हैं हमारे पास आइट्रेशंस। ठीक है, आइट्रेशंस में हमारे पास कितने तरीके के लूप हैं? हेलो, जी। आइट्रेशंस में हमारे पास कितने तरीके के लूप हैं? आई थिंक एक और कंडीशनल स्टेटमेंट हम यहाँ पर जो है मिस आउट कर रहे हैं। हाँ, केस ऑफ वाली स्विच स्टेटमेंट वाली। Case of otherwise and case. हाँ, केस ऑफ एंड अदरवाइज। उसमें हमारे पास क्या होता है, आप लिखते हैं केस। ठीक है, उसके बाद जो है आप यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिखते हैं जहां पर आपने लगानी है इसको। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं ऑफ। इसके बाद जो है आप यहाँ पर कंडीशंस लिखते हैं डिफरेंट डिफरेंट, 1 2 3 लेट सपोज। और यहाँ पर जो है आपने अदरवाइज, अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो अदरवाइज। अदरवाइज के बाद हमारे पास हो जाएगा एंड केस। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक सिंपल सा प्रोग्राम करता हूँ आपके लिए। एक सूडो कोड लिखते हैं। लेट सपोज मैंने लिखा चॉइस इज इक्वल टू 7 और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा केस। यहाँ पे वेरिएबल का नाम क्या है, चॉइस के ऊपर मैं लगा रहा हूँ चॉइस ऑफ। अच्छा, चॉइस में मैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन मैं यहाँ पर एक अदरवाइज का भी लगा रहा हूँ, अदरवाइज इनवैलिड। ठीक बेटा, और फिर यहाँ पर एंड केस। ओके, 1 पर मैं क्या कर रहा हूँ, इट इज आउटपुट मंडे।
ठीक है। तो ऊपर मैं क्या करूँ, दिस इज कॉलन, कॉलन आप देते हैं यहाँ पर। कॉलन देने के बाद आप जो भी यहाँ पर प्रिंट आउट कराना चाहें आप यहाँ पर करा सकते हैं। ठीक है बेटा। हेलो। जी ओके। फिर सेकंड में आप क्या लिखते हैं, आउटपुट सेम ट्यूसडे, और ये इसी तरीके से थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स के लिए सैटरडे तक आप चले गए, संडे तक आप चले गए। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पर 7 की जगह पे 9 देता हूँ तो क्या क्या चलेगा, इनवैलिड। अगर मैं 3 देता हूँ चॉइस को, नॉट वैलिड। थ्री थ्री देता हूँ चॉइस को तो क्या चलेगा, वेनेसडे 3 वाली। ठीक है बेटा, तो एंड ऑफ चॉइस जी इस तरीके से काम करता है। सिंटेक्स आप देख लें, सिंटेक्स इतना बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको कि मैं आगे चल के आप भूलें भूलें नहीं इसको। सही है, आज प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको भेज देता हूँ, उससे आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही देन यू कैन आस्क मी इन द व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है बेटा। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास ठीक है। आइट्रेशंस पे। ठीक है। अब आइट्रेशंस बेसिकली होती क्या है, हम ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को बार बार जो है उन पर काम कर रहे हैं, तो हम उन्हें बार बार लिखने से बेहतर है आप एक लूप चला लें। ठीक है। किस तरीके से, लेट्स सपोज मैं आपको कह रहा हूँ कि प्रिंट योर नेम, प्रिंट योर नेम 100 टाइम्स। अगर लूप नहीं होते हमारे पास तो आप क्या करते, आउटपुट लिखते हैं, अपना नाम लिखते हैं कोई भी, और ये चलता रहता, चलता रहता। 100 टाइम आप क्या लिख रहे होते हैं, ये सेम स्टेटमेंट आप लिख रहे होते हैं। ठीक है बेटा। इसको ये वाला मसला सोल्व करने के लिए हमारे पास आती हैं आइट्रेशंस। अब आइट्रेशंस में हमारे पास क्या है, सबसे पहले फॉर नेक्स्ट वाला लूप है। ठीक है। अब आइट्रेशन से पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास 2 से 3 तरीके के लूप होते हैं, एक होता है प्री कंडीशन, एक होता है पोस्ट कंडीशन। इसको हटा देते हैं। एक होता है प्री कंडीशन, एक होता है पोस्ट कंडीशन। ठीक है। अच्छा, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन किसकी टाइप है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लूप्स होते हैं हमारे पास, लूप्स में 2 टाइप्स होती हैं, एक काउंटर कंट्रोल्ड होता है, एक काउंटर कंट्रोल्ड होता है, और एक कंडीशन कंट्रोल्ड होता है। ठीक है बेटा। अच्छा, कंडीशन कंट्रोल्ड में भी हमारे पास क्या होती है, एक प्री कंडीशन और एक होती है हमारे पास पोस्ट कंडीशन। प्री कंडीशन में हमारे पास कौन सा लूप आता है, वाइल का, और इसमें हमारे पास कौन सा आता है, रिपीट अनटिल का। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास कौन सा लूप आता है, फॉर और नेक्स्ट, टू नेक्स्ट लूप। फोर टू नेक्स्ट लूप या फोर टू नेक्स्ट, ये जो भी है ये वाला मतलब फॉर लूप आता है, इसका जनरल नाम होता है फॉर लूप। ठीक है। ये 3 तरीके से हमारे पास लूप होता है। ठीक है। एक काउंटर कंट्रोल होता है जिसमें फॉर लूप आता है, मींस जो हमारे पास नंबर ऑफ आइटरेशंस रिपीट होंगी वो डिपेंड करती हैं काउंटर पे। ठीक है बेटा। ओके। ठीक है। उसके बाद जो है एक आता है कंडीशन कंट्रोल लूप, जिसपे हमारे पास जो नंबर ऑफ आइटरेशंस जो रिपीट होंगी वो डिपेंड करते हैं हमारे पास किस पे, एक कंडीशन पे। हमें नहीं पता कि नंबर ऑफ आइटरेशन ये लूप कितनी बार चलेगा अंदर, लेकिन हमें इतना पता होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हुई या फॉल्स हुई तो ये इस लूप को इस ये लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है बेटा। चलें, अब इस जी सिंटेक्स के ऊपर आते हैं। सिंटेक्स हमारे पास बहुत आसान से है। आप क्या करते हैं, जो हमारे पास फोर वाला केस है उसमें आप क्या करते हैं, आपने एक फोर लिखा, ठीक है, वेरिएबल का नाम लिखा, वेरिएबल नेम लिखा आपने, उसको इनिशियलाइज करा दिया आपने 1 के साथ या 2 के साथ। अब ये कहाँ तक जाना है वो आपने लिखना है, तो आपने 2 लिखा 10। ठीक है बेटा। और फिर आपने इसकी बॉडी लिखी, जो भी स्टेटमेंट्स आपने लिखनी है, और उसके बाद जो है आपने क्या लिखा, नेक्स्ट,
वेरिएबल का नाम लिखा। ठीक है, जी इसका एक कोड करते हैं। कोड किस तरीके से होगा, आप सिंपल क्या करें, लेट्स सपोज मैंने एक वेरिएबल किया है आई का, एंड इट इज मैं डिक्लेयर आई जो भी यहाँ पर होता है, मैंने यहाँ पे दिस इज एन इंटीजर। मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ ताकि आपने सिर्फ और सिर्फ किस में लिखना बेटा, कैपिटलाइज लेटर्स में। जी ओके, इसके बाद आपने जो ऊपर मैंने सिंटेक्स लिखा था उसको देखते हुए आप इसको देखें। किस तरीके से होगा, आपने फोर लिखा, फोर लिखने के बाद आप आए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से टू 10 तक ये जाएगा। ठीक है बेटा, मैंने आउटपुट कर दिया, आउटपुट कर दिया आई को, और उसके बाद जो है मैंने नेक्स्ट कर दिया आई। ये हमारे पास इस तरीके से काम करता है। ठीक है बेटा, अब आई पहले 0 होगा, फिर 1 2 टिल कहाँ तक जाएगा, ये 10 तक। ये वाली जो चीज है ये लेस देन इक्वल के बराबर होती है, लेस देन इक्वल 10। ये वाला जो वेरिएबल आप रखते हैं। ठीक है बेटा, ओके तो ये था फॉर लूप का हमारे पास। ठीक है। अच्छा, अब आता है वाइल लूप का। अब वाइल लूप जो है हमारे पास कहाँ पर यूज होता है, आप जिस तरीके से आपने देखा होगा जब आप पासवर्ड इंटर करते हैं किसी वेबसाइट में, जब तक आप पासवर्ड करेक्ट इंटर नहीं करते तब तक वो कहता है कि आप पासवर्ड इंटर करते रहे। ऐसा ही है बेटा। जी तो मैं वही सिनेरियो जो है बना रहा हूँ। यहाँ पर जो है मैंने क्या कर दिया, एक डिक्लेयर पासवर्ड और दिस इज एन स्ट्रिंग। ठीक है बेटा, लेट्स टेक इनपुट। सॉरी, इनपुट पासवर्ड हो गया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ वाइल, यहाँ पर एक कंडीशन है, पासवर्ड मैंने यहाँ पे लिखा नॉट इक्वल ओरिजिनल पासवर्ड, या वो पासवर्ड जो जो आपका डेटाबेस में स्टोर्ड है। ठीक है बेटा, अगर ये इसके बराबर नहीं होता तो आप क्या करें, ये नॉट इक्वल का सिंबल होता है इस तरीके से, लेस देन ग्रेटर देन आप लगाते हैं। ओके, जी अगर ओरिजिनल इसके बराबर नहीं होता तो आप क्या, आपने क्या करना है बेटा, दोबारा इनपुट लेना है पासवर्ड को, इनपुट ओके पासवर्ड। अच्छा, उससे पहले अगर एक मैसेज आप प्रिंट कराना चाहें तो वो भी करा दें, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनकरेक्ट पासवर्ड। ठीक है बेटा। अच्छा, यूजर ने पासवर्ड इनपुट किया, इफ पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, अगर पासवर्ड करेक्ट नहीं है, ओरिजिनल पासवर्ड के बराबर नहीं है, तो आपने आउटपुट कराया इनकरेक्ट पासवर्ड, और दोबारा उसने पासवर्ड जो है इनपुट किया। अगर अच्छा, अगर दोबारा ये होता है हमारे पास पासवर्ड इनकरेक्ट होता है दोबारा, तो ये दोबारा इनपुट कराएगा, ये वाला मैसेज प्रिंट प्रिंट होगा और ये दोबारा चलती रहेगी। अच्छा, अब ये कंडीशन कंट्रोल्ड क्यों होता है इसको आप समझ लें। अब हमें नहीं पता है कि ये वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, ये आउटपुट और ये इनपुट पासवर्ड ये कितनी बार चलेंगे। हो सकता है पहली दफा में यूजर जो है यहाँ पर ही करेक्ट पासवर्ड लगा दे और अंदर जाने की जरूरत ही ना पड़े, लूप चले ही ना। हो सकता है 10 बार इनकरेक्ट करे, एक बार कर दे वो, फिर उसके बाद करेक्ट इंटर करे। हो सकता है 5 बार इनकरेक्ट करके छठी बार कर दे, करेक्ट पासवर्ड इंटर कर दे। ठीक है बेटा, तो ये टोटल डिपेंड कर रहा है इस कंडीशन के ऊपर, ये जो जी condition हमने लगाई है, ये वाली जो कंडीशन हमने लगाई है इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंडीशन कंट्रोल लूप। और यहाँ पर अब देखें, यहाँ पर हमें पता है ये जो हमारे पास ये वाला जो लूप है ये कितनी बार चलने वाला है, ये चलने वाला है 11 टाइम। क्यों, क्योंकि हमें पता चल रहा है आई हमारे पास 0 है और ये 10 तक जाना है, इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं आई को एक दफा, नेक्स्ट आई करके 11 11 टाइम ये चलना है, 0 से 10 11 होता है। ठीक है बेटा, ओके। अब हमारे पास आता है एक रिपीट इंटरवल का सेम क्वेश्चन। अगर मैं रिपीट इंटरवल के साथ करूं तो यहाँ पर हम लिखते हैं रिपीट
ठीक है, उसके बाद मैंने इनपुट करा दिया पासवर्ड। अब कंडीशन में एक फर्क आएगा, वो फर्क आप देख लेना किस तरीके से होगा। अनटिल पासवर्ड इज इक्वल टू करेक्ट पासवर्ड। ठीक है, यहां पर देखें हमने क्या किया था, जब तक पासवर्ड हमारे पास इनकरेक्ट है, मीन्स यहाँ पर हमने क्या लिखा है, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। यहाँ पर हमने क्या लिखा है, इक्वल। इक्वल। अब रिपीट अनटिल को अगर मैं उर्दू में ट्रांसलेट करूं तो ये होता है जब तक, तब तक इनपुट करते रहो पासवर्ड को, रिपीट करते रहो, तब तक करते रहो जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो। ठीक है बेटा, ठीक है। जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी वैसे आप जो है लूप से बाहर आ जाएंगे। एनी क्वेश्चन फ्रॉम कंडीशन, इटरेशंस और सीक्वेंस में से? नहीं। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सीक्वेंस पढ़ा, कंडीशंस पढ़ी, कंडीशंस की दो टाइप्स थी, इफ देन एल्स एंड इफ। ठीक है, उसके बाद केस और स्विच ऑफ का, केस ऑफ अदरवाइज। अदरवाइज वाला। ठीक है, उसके बाद हमने लूप्स पढ़े थे, लूप्स इटरेशन। का ये वाला जो ट्री मैंने बनाया था आपके लिए, ये वाला, ये बहुत जो है इम्पोर्टेंट है। आपका लूप एक काउंटर कंट्रोल होता है, कंडीशन कंट्रोल होता है। काउंटर कंट्रोल में आपके पास फॉर लूप है, कंडीशन कंट्रोल में प्री कंडीशन और पोस्ट कंडीशन होती है। अच्छा, प्री कंडीशन पोस्ट कंडीशन में मैं आपका यहाँ पर आपको बता दूं, जो हमारे पास रिपीट अंटिल इट इज पोस्ट कंडीशन लूप, इसमें जो एक दफा ये जो इटरेशन है ये चलनी है। ये जो बॉडी है ना बेटा, रिपीट के बाद हम जो कुछ भी लिखते हैं, रिपीट के बाद ये एक दफा जरूर चलनी है। फिर उसके बाद जो है ये वाला अंटिल की कंडीशन, कंडीशन के ऊपर जो है ये डिपेंड होगा कि आइदर इट विल रन फॉर सेकंड इटरेशन और नॉट। ठीक है, सेकंड के लिए जो है ये कंडीशन चेक होती है, लेकिन पहली दफा ये चलता ही चलता है। ठीक है, पोस्ट कंडीशन में जाहिर सी बात है, इट इज पोस्ट कंडीशन, तो एक दफा चलेगा फिर कंडीशन चेक होगी। अच्छा, जो वाइल लूप है हमारे पास, वाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, तो ये अगर कंडीशन ट्रू होती है तो चलता है, वरना नहीं चलता। एटलीस्ट वन टाइम, ये जो रिपीट अंटिल वाला है एटलीस्ट वन टाइम चलाता है, इसके अंदर जो कुछ भी हो, कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो फिर भी चलाता है ये। ठीक है बेटा। अच्छा, ठीक है। अब आते हैं, मीटिंग का टाइम भी कम बचा है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी से मैं एरेज को पढ़ा जाता हूँ। आज 1D एरे कर लेते हैं, फिर कल 2D एरे, फंक्शन प्रोसीजर जो कुछ भी होगा हम वो कर लेंगे। अच्छा, 1D एरे आप किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, आपने वही डिक्लेयर लिखना है। एरे को आपने डिक्लेयर जरूर करना है बेटा, अगर वो आपसे क्वेश्चन में कह रहा है या नहीं कह रहा फिर भी आपने करना है। ठीक है बेटा, डिक्लेयर ओके। किया आपने, फिर एरे का नेम, एरे नेम लिखा आपने, एरे नेम लिखा, उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना है एरे। आप आपका एरे जितने एलिमेंट्स का हो आपने यहाँ पे इस तरीके से लिखना है, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है बेटा, और उसके बाद ऑफ, उसके बाद जो है आपने लिखनी है इसकी डेटा टाइप। अच्छा, इसी को देखते हुए एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो कि नेम ऑफ स्टूडेंट्स का होगा एरे। ठीक है बेटा, तो मैंने यहाँ पे लिखा डिक्लेयर स्टूडेंट्स एरे। अच्छा, कितने होने चाहिए, मैं कहता हूँ 1 से लेकर 10 तक। ठीक है, ऑफ किसका होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने एरे जो है डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, एरे हमारे पास आए क्यों, बेसिकली ये आप देख लें। अच्छा, अगर एरे नहीं होती हमारे पास तो मैं जो 10 स्टूडेंट है, अगर ये 100 स्टूडेंट्स होते लेट सपोज, तो मैं उसके लिए स्टूडेंट वन इज इक्वल टू इस तरीके से करता, स्टूडेंट वन इज इक्वल टू उसका नाम लिखता, फिर स्टूडेंट टू इज अरे इक्वल, सेपरेट करना पड़ना था। सेपरेट करने पड़ने थे स्टूडेंट टू, फिर इस तरीके से 100 टाइम मुझे ये लिखना पड़ता। तो इसलिए मैंने क्या किया, जो सिमिलर डेटा टाइप के जो भी हमारे पास ये एक तो एरे के लिए डेटा टाइप सिमिलर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, डेटा टाइप सिमिलर होगी, डेटा टाइप यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग है, सबकी स्ट्रिंग होगी, जिस इस एरे में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी 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 डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग। ठीक है बेटा,
ठीक। ओके। अब उसके बाद जो है हमारे पास ये जितने भी थे मैंने इसको एक वेरिएबल में करा दिया, और इस एरे को हम एक्सेस कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर मैंने इसका 50th एलिमेंट जो है एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, स्टूडेंट्स, मैंने मैं सिर्फ आउटपुट करूंगा स्टूडेंट्स, दिस इज द, ये स्क्वायर ब्रैकेट आप दें, फिर उसके बाद उसकी इंडेक्स आप देंगे यहाँ पर 15 है तो आप 50 पे कर लें, अगर एरे इंडेक्स 1 से 100 तक है। ठीक है, अगर 0 से 99 तक है वो आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। ठीक है, अगर 0 से 99 है, 50 की जगह पे क्या आना है फिर, या 50 या 49, डिपेंडिंग अपॉन, ये 51 से 100 तक, ये 49 हमारे पास 0 से 90 तक। अच्छा, अब इसको मैं जो है एक सिंपल लूप के साथ सारे के सारे एलिमेंट्स को भी प्रिंट आउट करा सकता हूँ। किस तरीके से करा सकता हूँ, मैंने लिखा फॉर आई, मेरे पास जीरो, जीरो से कहाँ तक होगा, तो 99। ठीक है, मैंने आउटपुट कराया, स्टूडेंट्स ऑफ आई, ये इंडेक्सिंग के लिए मैंने आई को यूज किया, और ये हमारे पास जो है नेक्स्ट मैंने करा दिया, नेक्स्ट आई। अच्छा, ये होगा कैसे, लेट सपोज स्टूडेंट्स हमारे पास थे, 100 स्टूडेंट्स थे, तो ये सबका डेटा जो है प्रिंट आउट करेगा। सबसे पहले आई जीरो था तो स्टूडेंट्स ऑफ जीरो प्रिंट होगा, स्टूडेंट ऑफ जीरो, फिर स्टूडेंट ऑफ वन, फिर स्टूडेंट ऑफ टू, फिर स्टूडेंट ऑफ थ्री, इसी तरीके से चलते चलते स्टूडेंट ऑफ 99 मीन्स 100th एलिमेंट जो है आपके पास प्रिंट आउट होके आ जाएगा। ठीक है बेटा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम इट, फ्रॉम हियर? नहीं। नहीं। अच्छा,